तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लेना और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर लगातार अटैक करना, ये केजरीवाल क्या टॉप अप रिचार्ज के मूड में है कि भाई बेनिफिशियरी तो अपने साथ है ही, लॉ एंड ऑर्डर पर अगर जनता नाराज है कुछ तो वो अमित शाह को टारगेट कर टॉप अप रिचार्ज करा लिया जाए, ऐसा संभव होता हुआ दिख रहा है कि दिल्ली के चुनाव? देखिए, केजरीवाल जी इस मामले में खुले तौर पर अमित शाह गैंगस्टर्स को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं दिल्ली में। केजरीवाल जी ऐसा कर लेते हैं अपने चुनाव में जो राज्य के लिए होते हैं, दिल्ली राज्य के लिए, कि वो एक मुद्दा बनाते हैं जिसमें बीजेपी बैकफुट पे होती है। बीजेपी की समस्या ये है कि उसके पास राज्य स्तर पर कोई नाम नहीं है जो केजरीवाल के मुकाबले वो खड़ा करे। जैसा उन्होंने कोशिश की थी एक बार किरण बेदी को लाके, हर बार वो कुछ नई कोशिश करते हैं लेकिन एक कंसिस्टेंसी उसमें नहीं है और किसी को लेकिन ये अभी यही बात सज्जन भी कह रहे थे। लेकिन क्या ये चेहरा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? भाई मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को साइड किया, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, राजस्थान में भी चेहरा साइड कर दिया, छत्तीसगढ़ में भी चेहरे को साइड कर दिया, दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मध्य प्रदेश में वोट मोदी जी पर नहीं पड़ा। वो मध्य प्रदेश में वोट जो एक योजना थी जिसको आज अभी आप डिस्कस कर चुकी, मैं उसमें खर्च नहीं करूंगा समय जी। देखिए, दिल्ली में पिछले 2 चुनावों में करीब 54% वोट मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, 54%। बीजेपी ने पिछली बार से इस बार 6.5%, 6.25% बढ़ाया है अपने। तो बीजेपी कंसिस्टेंट ग्रोथ तो कर रही है लेकिन गैप अभी बहुत ज्यादा है। वो बात ठीक लोग कह रहे हैं कि जो सीटें हैं अगर उसमें से कुछ कम भी होंगी बहुत सारे इन चीजों की वजह से, और इन योजनाओं की अब एक उम्र भी हो गई है, पिछले 5-7 साल से ये अमल में है तो थोड़ा उनका असर कम हो जाता है। तो इससे सबसे कुछ अगर नुकसान भी हुआ तो वो गैप बहुत ज्यादा 4-5% का भी मान लीजिए हो जाए। पिछले 2 चुनाव में सिर्फ 0.25% का नुकसान हुआ था आम आदमी पार्टी को। तो अगर 4-5% भी आप कर लीजिए तो वो 48-49% या 50% तक रह सकते हैं। ऐसा रहने पे उनको मेजॉरिटी से रोक पाना असंभव होगा, क्योंकि ये सही है कि कांग्रेस तीसरा मोर्चा नहीं खोल पा रही है और अभी भी कुछ जादू कर लेगी, कोई उम्मीद नहीं है। वो 2 अंकों में भी नहीं जा पा रही है, लेकिन 5-6%, 8% वोट इस तरह से तो डिवाइड होगा ही होगा। कांग्रेस में बीएसपी भी लड़ेगी, बहुत सारी और छोटे ग्रुप्स आ जाते हैं। तो जो बाकी बचा हुआ वोट है अगर उसमें आम आदमी पार्टी 48 या 50% तक रहती है, जिसकी ये संभावना है, तो फिर उसकी मेजॉरिटी रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन बड़े बड़े चेहरे भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर साइड होते दिख रहे हैं। शीतल जी, कैलाश गहलोत जो 3 महीने पहले तक कह रहे थे, अभी 2.5 महीना पहले कह रहे थे कि केजरीवाल का विजन जो है उसको जिताना दिल्ली में मेरा लक्ष्य है, वो छोड़कर चले गए, एक और मंत्री छोड़कर चले गए, एक और मंत्री छोड़कर चले गए, सब भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल का दामन छोड़ रहा है। ये परसेप्शन भी तो बिल्डअप करेगी भारतीय जनता पार्टी, और कर रही है। नहीं, वो करती है लेकिन हो नहीं पाता है। बल्कि उल्टा परसेप्शन है दिल्ली में कि बीजेपी जो है इनके लोगों को फंसाती है, क्योंकि 30 से ज्यादा इनके विधायकों को पकड़ा गया था, उनमें से ज्यादातर को अदालत ने छोड़ दिया है। और जिन मामलों में, जैसे केजरीवाल की पिटाई का ही मामला ले लीजिए, इनको पहले एक चाटा मारा था एक 3 व्हीलर वाले ने, उसकी जांच में कहाँ ये पाया गया कि वो आर्टिफिशियल तरीके से ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने। आरोप लगाने से क्या होता है, लोगों को उल्टा। और ये मैं बिल्कुल जानता हूं कि ये रिएक्शंस आते हैं और उसमें बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। जो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि भाई ये तो अपने ऊपर हमला करवा लेते, बीजेपी के लोग कभी इस तरह के काम नहीं करते। मुझे लगता है केजरीवाल खुद इस तरह की साजिश करते हैं, अपने ऊपर, अपने ही ऊपर हमला करा लेते हैं। ये मनोज तिवारी जो कह रहे हैं। आपकी पुलिस इसको जांच में सिद्ध क्यों नहीं कर पाती? पिछली बार जिसने चाटा मारा था, अगर वो ऑर्केस्ट्रेटेड मामला था तो वो जांच में प्रूफ क्यों नहीं हुआ? और इस मामले में क्यों उस आदमी के चित्र जो है भाजपा नेताओं के साथ मिल रहे हैं? तो ये बात कठिनाई पैदा करेगी भाजपा को उनके समर्थकों के बीच, जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। आम आदमी पार्टी की कमजोरी दूसरी है, उनका जो सांगठनिक ढांचा है वो बुरी तरह से नष्ट है। जो उनको कठिनाई हो रही है वो ये है, वरना वो जो उनकी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको और ज्यादा मिलता। वो संगठन को ठीक से बनाने चलाने में जिम्मेदार नहीं है। हर चुनाव के वक्त वो फिर से नया संगठन बनाते हैं। लेकिन मैं यहीं से जरा एक बार शीतल आगे बढ़ जाती हूँ। शीतल जी,